ये मिसाइल सिस्टम जो लगभग 300 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती है। ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसे किसी भी लैंड बैटल में अगर यूज किया जाता है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। चेतावनी है परमाणु युद्ध की। जो बिडेन जाते जाते दुनिया को कुछ ऐसे घाव देकर जाना चाहते हैं जिससे दुनिया कभी उबर ही ना पाए। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को बिना अमेरिकी सहायता के लॉन्च ही नहीं किया जा सकता है। इस पूरे युद्ध में अमेरिका पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने आकर उसके खिलाफ लड़ रहा है। यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये घातक युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका के द्वारा जो उनको टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया गया है उससे रूस पर बहुत ही घातक हमला किया है। ये मिसाइल सिस्टम जो लगभग 300 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को सटीकता से भेज सकता है, न केवल रूस के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक गंभीर चेतावनी है परमाणु युद्ध की। ये युद्ध अब एक नई तकनीकी और विनाशकारी दिशा में जा रहा है जिसका असर अब आने वाले 2-4 महीनों में वैश्विक संतुलन पर भी दिखाई देगा। ये मिसाइल जो है टेक्निकल मिसाइल, इसे अमेरिकन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसे किसी भी लैंड बैटल में अगर यूज किया जाता है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो बिडेन जाते जाते दुनिया को कुछ ऐसे घाव देकर जाना चाहते हैं जिससे दुनिया कभी उबर ही ना पाए। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम देकर स्पष्ट कर दिया गया है कि पश्चिमी देश इस युद्ध में अब पूरी तरीके से शामिल हैं, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को बिना अमेरिकी सहायता के लॉन्च ही नहीं किया जा सकता है। क्यों खास है ये मिसाइल सिस्टम? देखिए, 300 किलोमीटर तक इसकी मार करने की क्षमता है। जो रशिया की डीप टेरिटरीज हैं वहां तक ये जाकर मार सकती है। बेहद सटीकता से दुश्मन के हथियार को, एयरफील्ड्स को, सैन्य ठिकानों को ये तबाह करने में माहिर है। मिसाइल रात में हो या खराब मौसम हो, कैसा भी आपका वेदर हो, उसमें ये ऑपरेट कर सकती है। इस मिसाइल हमले से अब यूरोप के लिए क्या दिक्कतें बढ़ेंगी? देखिए, इस युद्ध का विस्तार अब पूरे यूरोप में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस इसके पीछे पोलैंड को भी जिम्मेदार मानेगा, अमेरिका को भी जिम्मेदार मानेगा। और चूंकि यूक्रेन और पोलैंड की सीमा लगती है तो ये युद्ध अब धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ सकता है। देखिए, जो टैक्टिकल हथियार हैं इनका उपयोग अगर सीधे यूक्रेन अब बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से रशिया को ये लगेगा कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने आकर उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इसमें पहली दिक्कत क्या है? देखिए, युद्ध क्षेत्र का विस्तार होगा। चूंकि टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल अब खुलकर हो रहा है तो जो यूरोप की बड़ी शक्तियां हैं उनको रूस जिम्मेदार मान सकता है और उनके खिलाफ कुछ कड़े कदम उठा सकता है। अगर रूस इस हमले का बड़े पैमाने पर जवाब देता है तो चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, यूके हो, यूरोप की कोई भी बड़ी शक्ति हो, उनको कहीं ना कहीं इससे बड़ा सेटबैक लगेगा। दूसरा, आर्थिक संकट। यूरोप पहले से ही ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि रूस लंबे समय तक यूरोप में गैस को निर्यात करता रहा है। अब चूंकि रूस पे प्रतिबंध है तो यूरोप को महंगी गैस, ज्यादा उनके लिए अफोर्डेबल जो नहीं है वो मिल रही है। तो एक आर्थिक संकट कहीं ना कहीं यूरोप के लोगों पर है। युद्ध के लंबा खींचने से यूरोप की अर्थव्यवस्था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जैसे चरमरा के गिर सकती है। और जो फिनलैंड हो गई, आपकी नॉर्वे हो गई, स्वीडन, डेनमार्क, जो बहुत ही ज्यादा मतलब हर एक तरक्की के पैमाने पे आगे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके ऊपर भी परमाणु संकट मंडरा रहा है। सामरिक संतुलन का टूटना। नाटो और रूस के बीच तनाव अगर बढ़ेगा तो किसी भी तरफ से एक छोटी सी चूक बड़ी चिंगारी का कारण बन सकती है, जिसका अंतिम परिणाम परमाणु युद्ध होगा। ये पूरी दुनिया के लिए, खासकर यूरोप के लिए विनाशकारी रहेगा। भारत को क्या दिक्कतें इससे आ सकती हैं? तो सबसे पहला, ऊर्जा संकट। क्योंकि देखिए, रूस जितना ज़्यादा इस लड़ाई में इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा भारत पे जो गैस, तेल, जो दो मुख्य हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, उसको लेकर के हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करेगी। महंगाई शॉर्ट टर्म में हमें देखनी पड़ सकती है। दूसरा, रणनीतिक दबाव।
भारत हमेशा यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स और रशिया को बैलेंस करके चलता है। अगर युद्ध गहराएगा तो भारत को रणनीति में, डिप्लोमेसी में भी दिक्कतें आएंगी। आपका एज अ व्यूअर क्या सोचना है? यूक्रेन ने जो ये टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्या वो सही है? क्या जो बाइडन जो यूक्रेन को फ्री हैंड दे रहे हैं रूस के खिलाफ, उसको आप किस तरह से देखते हैं एज अ व्यूअर, एज अ इंडियन? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।